अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम मसले मसाइल के साथ मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद आगमी खिदमत में एक बार फिर हाजिर नए मौजू के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मीरपुर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नदीम जराल। आज हम इनसे पूछेंगे एहतजाज के हवाले से कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम नदीम जराल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक। नदीम जराल, मैं आज आपसे कुछ सवालात एहतजाज के हवाले से पूछूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एहतजाज की कॉल किसने दी? एहतजाज की कॉल अवामी एक्शन कमेटी एक बनी है मुजफ्फराबाद में, दारुल हुकूमत में, शौकत नवाज मीर साहब ने दी थी। अच्छा सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि एहतजाज कब शुरू हुआ? अवामी एक्शन कमेटी की जानब से रात 12 बजे के बाद का ऐलान किया गया था, मुकम्मल शटल डाउन और हड़ताल का ऐलान किया गया था, जो 100% कामयाब रही थी। अच्छा सर, मुझे ये भी डिटेल से बताइएगा, क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा मौके पर मौजूद था या नहीं? ये कल मुकम्मल तौर पर गैर सियासी थी। हुकूमती नुमाइंदे ने चेयरमैन एक्शन कमेटी नवाज मीर से राब्ते की कोशिश की उनके बकौल, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया उनसे। अगला सवाल पूछना चाहूंगी, एहतजाज में कितने लोग शरीक हुए और कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? एहतजाज की कॉल मुकम्मल कामयाब रही, लेकिन मौका पे हजारों के हिसाब से लोग थे सिटी मीरपुर में, तो काफी कामयाब हड़ताल रही है। जी सर, मुझे तफसील से बताइएगा कि कितने लोग यहाँ वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम में जब एहतजाज हो रहा था? एहतजाज के दौरान अंदाजा ही लगाया जा सकता है 15 से 16 के लगभग थे। 15-16 के लगभग लोग वहाँ पे मौजूद थे। कामयाब हड़ताल हुई है। जी सर, वो कहाँ से आए हुए थे, किस किस इलाके से थे? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से या और भी इलाकों से लोग आए हुए थे एहतजाज में? एहतजाज में सिटी मीरपुर की साफ ज़ाहिर पूरे आज़ाद कश्मीर में कॉल हुई है, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में कॉल हुई है ये सैकड़ों के हिसाब से थे। लेकिन ये दाएं बाएं के लोग चेचियां, मंगला, पुरमंडा और इस्लामगढ़ से लोग आए हुए थे, खालकाबाद से। जी सर, एहतजाज को हुकूमत मानेगी या नहीं? पिछली दफा नवाज मीर साहब की कॉल पे एहतजाज हुआ पूरे आजाद कश्मीर में, 4 लोग शहीद हुए थे, जिनमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। और हुकूमत ने बिजली का जो हमारा बिल था उसमें रिलीफ दिया हमें, आटे में रिलीफ दिया हमें, और उसमें बिजली का यूनिट हमारे आजाद कश्मीर में अभी उस एहतजाज की वजह से 3 रुपए यूनिट चल रहा है। जी आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो एहतजाज में पुलिस वाले और जो फौज के एहलकार जो जख्मी हुए थे उस हवाले से क्या कहेंगे, जरा डिटेल से बताइएगा। पुलिस इंस्पेक्टर थे, बड़े ईमानदार थे। वहाँ पे एहतजाज पे गलतफहमी की बुनियाद पे उन्हें मारा गया और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए वो बेचारे शहीद हो गए। तो इसके अलावा फौज आर्मी जो वहां से भाग गई थी, रेंजर भी बुलाए हुए थे, लेकिन एहतजाज बहुत कामयाब हुआ था। उसी की ये कड़ी है। ये दूसरी दफा फिर नवाज मीर साहब ने दोबारा कॉल दी है और ये कामयाब कॉल हुई है। इसमें महंगाई के खिलाफ मुकम्मल ये हड़ताल थी और कामयाब हुई है। नदीम जराल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिजली के जो बिलों की वजह से जो कॉल आई थी उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिजली के बिलों का यही कॉल थी कि हमारे लिए उन्होंने रिलीफ दिया हमें चंद माह के लिए, 3 रुपए यूनिट कर दिया था आजाद कश्मीर पूरे में। अभी फिर उन्होंने हुकूमत ने ये कहा कि इतना हम लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई के खिलाफ इसी वजह से एहतजाज हुआ है कि हमारे जो बिल हैं यहीं पे रुके रहे। तो हमारे लिए ये कश्मीर के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और ये शौकत जुबैद मीर का ये कहना है कि कश्मीर के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी और इसके सिले में हमें ये बिजली हमें फ्री देनी चाहिए, क्योंकि मंगला डैम हमारे खिते में बना हुआ है। जी नदीम जराल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपके इलाके में भी बिजली की लोड शेडिंग उतनी हो रही है जितनी बाकी इलाकों में हो रही है, और बिलों का वहाँ पे क्या सिस्टम है? क्या बाकी इलाकों की तरह वहाँ भी बिल जो बढ़ चुके हैं? हमारे पूरे कश्मीर खिते में लोड शेडिंग का इशू नहीं है, ना ही हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिजली सही आ रही है, लेकिन इशू है हमारा बिलात की वजह से है कि जो यूनिट बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी 3 रुपए यूनिट उन्होंने किया था, हम उसी पे यही कश्मीरी कह रहे हैं कि ये 3 रुपए यूनिट होना चाहिए, जबकि वो 37 फिर यूनिट करना चाह रहे हैं दोबारा। नाज़रीन, प्रोग्राम मसले मसाइल हमारे के साथ अपनी मेजबान राबील सैयद और ब्यूरो चीफ नदीम जराल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।